हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कल जो है काफी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टर्ब था, बट खैर सारी चीजें सही हो गई है और आज हम लोग एक नए क्लास के साथ आगे बढ़ेंगे। दो क्लासेस अगर देखा जाए तो इट वाज अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का आइडियाज, वो आपने पहले से भी क्लास में पढ़ा होगा। और एक चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उस टॉपिक का बेसिक जो रिक्वायरमेंट होगा वो ऑब्वियस सी बात है हम लोग आगे के, मतलब जैसे कोई कंसेप्ट नया चल रहा है, ठीक है, अब इससे आगे रिलेटेड जो कंसेप्ट रहेगा उसको पिक करके मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, जो चीजें आपने 9th-10th में पढ़ रखा है तो हो सकता है कि उसके रेफरेंस में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कल एक क्वेश्चन था, मान लीजिए कुछ साइन थीटा करके, साइन थीटा आई मीन लेस देन टेन थीटा वाला, तो वो एक तरीके से आगे चल के आप लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको, आई मीन लिमिट हो गया, डिफरेंशिएशन को हो गया, उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आप सॉल्व करोगे। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इज इक्वल टू 1, उसमें प्रूफ करोगे तो वहां पे काम आएगा। तो उसको मीन्स जो चीजें आगे की हैं उनको तो मैं रेफरेंस में पीछे लेके नहीं आ रहा हूँ, हाँ, बट जो चीजें आप लोगों ने पहले से एक इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 10th में पढ़ रखा होगा, 9th में पढ़ रखा होगा, तो वो चीजें रेफरेंस में लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउ वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा जो कंसेप्ट है, बेसिकली जो टॉपिक है वो बेसिक्स है, बेसिक के ही पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो अगर देखा जाए तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक स्टडी है, इट्स ऑल अबाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन या फिर कह सकते हो साइक्लिक एक्टिविटी। एक्टिविटी तो नहीं कहना चाहिए, बट दैट्स ओके। साइक्लिक एक्टिविटी कह लो, रिपीटेशन से रिलेटेड चीजों को ऑब्जर्व करना इसमें। अब इसमें खास बात क्या है, हमें इस तरीके के एक्टिविटी को मेजर करने के लिए वी हैव टू मेजर रोटेशन। रोटेशन को मेजर करना पड़ेगा कि वो कितना रोटेट हुआ, है ना। साइकिल को मेजर करने के लिए हमें रोटेशन को मेजर करना पड़ेगा। तो इसी रोटेशन को मेजर किया जाता है एंगल के द्वारा। किसके द्वारा? एंगल। सो एंगल हेल्प टू मेजर द रोटेशन। तो हमारा एंगल क्या करता है? रोटेशन को मेजर करता है। तो एंगल को हम लोग दो तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। एंगल मेजरमेंट को हम लोग दो तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। वन वी कॉल डिग्री, अदर इज कॉल्ड रेडियन। सो एंगल मेजरमेंट को हम लोग दो पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, वन इज डिग्री, अदर वन इज रेडियन। ओके, नाउ साइक्लिक एक्टिविटी अगेन, एक बार फिर से हम लोग इसको विजुअलाइज कर लेते हैं। सपोज देयर इज अ रे, ओके, अगेन आई सेड देयर इज अ रे। याद रखना, एक होता है लाइन। लाइन वो चीज होता है जिसको हम लोग इनफाइनाइट कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर से लेकर पीछे कहीं भी लेके जा। यही लाइन अगर एक पॉइंट पे फिक्स है उसको रे बोलते हैं, और अगर यही लाइन दोनों ही एंड पे फिक्स है तो उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। और खास बात यह है कि ये आपको अच्छे से पता है। सो देयर इज अ रे, हम लोग एज्यूम करते हैं दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द रे। इनिशियल पोजीशन ऑफ रे। अब ये रे जो है इस फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स पॉइंट, एंड पॉइंट, इसके रेस्पेक्ट में ये मूव किया, तो मूव करके कहीं पे यहां पहुंचा। सपोज करिए ये मान लीजिए इसका टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट मींस यहां पे आके रुक गया। तो मुझे इसके रोटेशन यानी कि जो बदलाव आया उसको मेजर करने के लिए जो ये डिफरेंस चाहिए, दैट इज आवर एंगल। और इसी एंगल को मींस ये कर क्या रहा है, इस रे के पोजीशन में जो बदलाव आया वो कितना बदलाव आया विद रिस्पेक्ट टू दिस एंड पॉइंट, वी मेजर थ्रू एंगल। इसी एंगल को हम लोग दो पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर कर सकते हैं, वन इज डिग्री, अदर वन इज रेडियन। क्लियर है? तो पहले इसको समझते हैं ना। जब बात करते हैं हम लोग डिग्री का, तो डिग्री का वैसे अगर सिंपल मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका मतलब होता है स्टेप्स। स्टेप्स एंशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो
एक सिविलाइजेशन था जिसको बोलते हैं बेबीलोनियन सिविलाइजेशन। बेसिकली देखा जाए तो अभी प्रेजेंट टाइम में इराक और सीरिया वाला रीजन, इराक, सीरिया, बगदाद, है ना, इस वाले रीजन में जहां पे लोग रहते थे, वहां पर बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में चीजों को 60 के रेफरेंस में कंसीडर किया जाता था ना। अगेन अब ये समझ में आपको नहीं आएगा मेरा कहने का मतलब क्या है। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, प्रेजेंट टाइम में हम लोग काउंटिंग को देखा जाए तो हम लोग 10 का हमारा रेफरेंस रहता है। मीन्स अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर अगर आप देखोगे तो ये 10 के ही ऑर्डर में वापस से रिपीट होता रहता है। ऐसे ही आप, ये तो नंबर सिस्टम हो गया। इसी तरह से अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेज यानी कि बाइनरी सिस्टम देख लो तो इसमें दो, इसका टोटल नंबर 2 होता है और 0 और 1 यहां से ये रिपीट करता रहता है, 0 1 0 1 0 1। इसी तरह से इनका रेफरेंस था 60। मींस हर एक चीज को ये 60 पार्ट में डिवाइड करना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, एक सर्कल को या तो 60 पार्ट में या उसके मल्टीप्लीकेशन में, एक सर्कल को इन्होंने 60 पार्ट में डिवाइड कर, मतलब 360 पार्ट्स में डिवाइड कर पाए। टोटल अगर देखोगे छोटे छोटे पार्ट्स तो ये टोटल एक छोटे छोटे पार्ट्स जो है 360 पार्ट्स में डिवाइड किए, 360 पार्ट ना। अब ये 360 ही क्यों लिए? पहली बात तो 360 इसलिए क्योंकि ये 60 से इजी वे से डिवाइड कर सकते हैं। अगेन ये आइडिया कहां से आया? दिस आइडिया केम फ्रॉम द अर्थ रिवोल्यूशन। अर्थ हमारा जो है रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये लगभग 365 उसी चीज को इन्होंने पिक किया वहां से लिया। कहने का मतलब यही है कि हम लोग जितने भी हमारे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ट होते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं नेचर का ही रोल होता है। तो इन्होंने क्या किया, इसको 360 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मींस इसका जो एक पार्ट है, बाय द वे इसी पार्ट को क्या बोला गया, इसी पार्ट को यानी कि 360, इसी को बोला गया डिग्री। अब जब बात आती है मेजरमेंट का तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको कुछ मेजर करना है तो देयर इज अ 1 मीटर, 1 2 इस तरह से मीटर स्केल है। लेकिन अगर इससे छोटे अमाउंट को कुछ मेजर करना है देन यू कैन गो फॉर द सेंटीमीटर। मींस इस 1 मीटर को इन्होंने क्या कर रखा है, 100 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। क्योंकि हम लोग 10th वाला रेफरेंस कंसीडर करते हैं, 10 का रेफरेंस कंसीडर करते हैं, दैट इज द रीजन 100 में डिवाइड कर रखा है। तो आपका सेंटीमीटर हो गया। इससे छोटा आप जाओगे तो mm भी मिल जाएगा, है ना। फर्दर मींस ये छोटा सा पार्ट जो है इसको इन्होंने शो कर रखा है और इसका जो पार्ट है नेक्स्ट स्केल में शो कर रखा है। तो आपके पास सेंटीमीटर को मेजर करने के लिए स्केल है, mm को मेजर करने के लिए स्केल है। मींस ये सारी चीज सिमिलरली इन्होंने इस एक मींस एक छोटे से पार्ट को हम लोग लेते हैं, दिस इज 1 डिग्री एंगल। तो इस सर्कल के अंदर इन्होंने 1 डिग्री को भी फर्दर मेजर करने के लिए इसको इन्होंने 60 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। इस 60 पार्ट को बोला गया, दिस 60 पार्ट इज नोन एज, ये 60 पार्ट जो है जो कि 1 डिग्री के इक्वल है, जो 1 डिग्री को इन्होंने क्या कर रखा है, छोटे छोटे 60 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। इसको बोला गया है 60 मिनट। और इसको प्रेजेंट करने के लिए इस तरह से एक प्राइम का आप साइन लगा सकते हो। 60 मिनट मीन्स कह सकते हो आप 1 डिग्री जो है आप 60 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। बाय द वे डिग्री को जो है इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने फर्दर 60 मिनट यानी कि ये मेरे 60 मिनट है, इस एक छोटे से पार्ट को यानी कि 1 मिनट, इस 1 मिनट के पार्ट को भी इन्होंने क्या कर रखा है, इसको भी 60 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसको ये बोल रहे हैं 60 सेकेंड, दैट इज 60। इस तरह से यहां तक क्लियर है। सो ये हमारा एंगल मेजरमेंट का तरीका हो गया डिग्री के फॉर्म में।
आई होप कि ये भी हम लोग क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे तो ये और भी ज्यादा कंसोलिडेट होगा। नाउ रेडियन पे आ जाते हैं। रेडियन हमारा एक तरह से ये भी रोटेशन को मेजर कर रहा है, लेकिन इसका रेफरेंस है रेडियस। ये रेडियस के बेसिस पे कर रहा है। कैसे कर रहा है? इसने ये समझाया कि देखो, अगर मान लो आपको, क्योंकि सर्कल तो सारे के सारे एक जैसे ही हैं, सर्कल की बात करें तो अगर मान लीजिए मैं कोई ऐसा सर्कल पिक करता हूं, एक ऐसा सर्कल, ये भी क्या है, रेडियन जो है रेडियस के रेफरेंस में एंगल यानी कि रोटेशन को ही मेजर करेगा, सही है। इन्होंने कहा कि एक ऐसा सर्कल लेता हूं जिसका रेडियस क्या है 1 यूनिट। उसमें जब मुझे बताना हो कि जैसे कोई एंगल यानी कि ये कितना रेडियन है, इसको अगर मुझे बताना हो तो उस सिचुएशन में मैं ये बता सकता हूं कि इन 1 यूनिट रेडियस फॉर 1 यूनिट आर्क लेंथ, 1 यूनिट आर्क लेंथ के द्वारा सबटेंड किया गया सबटेंडेड एंगल इज 1 रेडियन। मतलब क्या है इसका? सिंपल बात है, आपने एक सर्कल एज्यूम किया, इसका रेडियस 1 यूनिट है, इसमें 1 यूनिट जो है आपका आर्क है, तो यहां पे बनने वाला जो एंगल होगा वो होगा आपका 1 रेडियन। सही है। इसका मतलब ऐसे भी आप समझ लो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर मैंने पूरे सर्कल को कंप्लीट किया, कंप्लीट सर्कल का आर्क लेंथ कितना होगा? कंप्लीट सर्कल का अगर मैं आर्क लेंथ देखूं तो ये नो डाउट इट्स अ सर्कमफ्रेंस। कंप्लीट सर्कल का आर्क लेंथ हमारा जो है सर्कमफ्रेंस हुआ। मतलब क्या हुआ इसका? जब मैंने 2 पाई आर कवर किया तो इसके द्वारा जो एंगल सबटेंड हुआ वो आपका 2 पाई है, 2 पाई एंगल, दैट इज 360 डिग्री। सही है। इसी तरह से अगर आपने 1 यूनिट या फिर मान लीजिए एस आर्क लेंथ, एक छोटा सा आर्क लेंथ जिसका डिस्टेंस है एस आर्क लेंथ अगर मुझे कवर करना है, देन हाउ मच एंगल, कितना आपका एंगल यानी कि मान लीजिए रेडियन कितना कवर होगा। तो अगर मुझे इसे फाइंड आउट करना हो तो मैं ऐसे इसको रिलेशन में फाइंड आउट कर सकता हूं, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीजें हैं। तो मैं लिख सकता हूं या रेडियन इज इक्वल टू, रेडियन को मैं कोई से भी प्रेजेंट कर सकता हूं क्योंकि आर रेडियन, चलो ठीक है। इसको अगर मैं निकालना चाहूं तो ये लिख सकता हूं 2 पाई इंटू एस बाई 2 पाई आर। 2 पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या? एस बाई आर। तो मैं रेडियन को डिफाइन करने के लिए बोल सकता हूं कि आपका रेडियन जो होता है बेसिकली वो आर्क लेंथ, ये हमारा एस क्या है? एस हमारा एक छोटा सा आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। Means radian can be defined as the ratio of arc length to the radius. That's okay. बट खास बात ये है, हम लोग रेडियन को डिफाइन करने के लिए 1 रेडियन को डिफाइन करने के लिए हमने यूनिट 1 ले रखा है। मीन्स अगर देखा जाए डायरेक्टली तो रेडियस हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। तो अब मैं कह सकता हूं कि मेरा रेडियन जो है यानी कि एंगल जो कि रेडियन में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके आर्क लेंथ से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर्क लेंथ से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसको आप समझो।
हम लोगों का वैसे यहाँ पे काम खत्म हो गया है, इसके एंगल के बेसिस पे क्वेश्चन करना चाहिए, लेकिन एक छोटा सा मैं आगे क्या हिंट दे देता हूं। हमारे पास ये कंसेप्ट मिल गया कि आपका अगर एक यूनिट का सर्कल है, एक यूनिट का सर्कल है, उसके द्वारा कवर किया गया एंगल, एवरी एंगल इन रेडियन विल बी इक्वल टू इट्स आर्क लेंथ। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हमने सपोज एक मैंने स्केल दिया, एक मान लीजिए एक हमारा जो नंबर सिस्टम का स्केल होता है, नंबर लाइन, एक हमने नंबर लाइन दिया जिसमें यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, इसी तरह से -1 -2। इसको हमने क्या किया, इस नंबर लाइन को हमने यहां पे रखा, सही है। ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है इस पे 1 रेडियन, ये 2, ये 3, इसी के रेफरेंस में ऐसे। अब इस लाइन को मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर रैप कर रहा हूं, सही है, 360। तो इस तरह से मैं कहां तक चला गया, 360 यानी कि 2 पाई, और इधर मेरा -2 पाई। अगर मैं इसको इधर से ऐसे रिप्लेस कर दूं तो ये मेरा -2 पाई, कहने का मतलब ये। सो अब ये तो हुआ, अगर मान लीजिए 2 पाई मीन्स अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अब ऐसा नहीं है कि आप यहीं पे रुकोगे, इसमें आप आगे भी जा सकते हो, और भी आगे जाओगे तो 720 तक, तो वो दूसरा रिवॉल्यूशन हो जाएगा। 4th 5th आपको जितना करना है उतना कर सकते हो। ना इसको जस्टिफाई कैसे किया गया, बेसिकली हम लोग जब एंगल को मेजर कर रहे हैं, हमारा जो बेसिकली जो हमारा रे है जो फिक्स है, एंगल को जब हम लोग मेजर कर रहे हैं तो जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं, और यही हमारे रेफरेंस यानी इनिशियल पॉइंट से जब ये निगेटिव यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये हमारा निगेटिव। ये एक तरीके का कन्वेंशन, यानी कि ऐसे ही कोई लॉजिक नहीं, ऐसे ही हम लोगों ने इसको मान लिया, जो हर कोई एक्सेप्ट कर लिया इस तरीके से कि इस इनिशियल पोजीशन से एंगल जो चेंज होगा दैट विल बी पॉजिटिव नीचे वाले साइड पे। इससे हमारा ये जो नंबर लाइन है ये जस्टिफाइड हो गया। तो ओवरऑल स्टोरी क्या हुआ कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लीजिए, जैसे एग्जांपल के लिए sin x, इसमें इनपुट क्या है आपका एंगल, ठीक है। आप एंगल रेडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से रख दो रेडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 डिग्री 2 डिग्री। तो आपने पूरे कंसेप्ट को, पूरे फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है उसको आप इस्तेमाल करके डायरेक्टली नंबर लाइन पे, यानी कि एक्स वाई एक्सिस वाले कंसेप्ट पे, ये आपका मान लीजिए x हो गया, ये y हो गया, यानी कि एक्स वाई एक्सिस वाले कंसेप्ट पे इसको प्रेजेंट कर सकते हो। बात समझ में आया? मैथमेटिक्स में क्योंकि हमें पैटर्न ही फिगर आउट करना रहता है, मैथमेटिक्स में पैटर्न ही फिगर आउट करना है, दैट इज द रीजन कि हम लोग इजी वे से उसके बिहेवियर को एनालाइज कर सके। तो अगले जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये सारी चीजें। बट ये आइडिया कहां से आया आप समझ गए होंगे कि कैसे एक रिवॉल्यूशन एंगल को मेजर करने के लिए फिर हमने इसको नंबर लाइन पे रैप करके फाइनली उसको जो है नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर दिया, जिससे अब हमें मिल गया कि हमारा जो डोमेन यानी कि जो एक्स इनपुट है, इनपुट दैट इज आवर डोमेन, ये हमारा क्या है एंगल, जो कि एंगल है इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। नाउ रेडियन को डिग्री में ही बदला जा सकता है, वी कैन गेट अ रिलेशन। कैसे? जब हम बात करते हैं 360 डिग्री तो बात होती है 2 पाई रेडियन। बाय द वे जब बात करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था आर्क लेंथ बाई रेडियस, रेडियस भी अगर यूनिट देखा जाए तो इसका भी मीटर या सेंटीमीटर में कर सकते हो, और इसका मतलब दोनों की यूनिट सेम है तो इसका कोई यूनिट, मतलब दोनों की यूनिट सेम है तो यूनिट यूनिट कट जाएगा, तो रेडियन का कोई एज सच यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट। तो जब भी आपको क्वेश्चंस में विदाउट यूनिट कोई सिंबल लिखा हो, विदाउट यूनिट कोई अमाउंट लिखा हो, तो आप समझ जाना कि वो रेडियन ही है। तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड रेडियन। ऐसे 360 डिग्री का मतलब है कि एंगल रेडियन के टर्म्स में 2 पाई रेडियन, या फिर मैं इसको 1 डिग्री कहूं तो मैं कह सकता हूं 2 पाई बाई
360 रेडियन, या फिर मैं कह सकता हूं 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। वही अगर मैं 1 रेडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इसको मैं कर सकता हूं 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 बाई 2 पाई डिग्री, या फिर 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। तो सिचुएशन के हिसाब से जब मुझे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मुझे फर्दर कोई अमाउंट यानी कि 60 मिनट को अगर या मिनट को अगर मुझे रेडियन में फर्दर कन्वर्ट करना हो तो जैसे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ 60 मिनट इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, या फिर 1 मिनट इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 60 रेडियन। आप ये भी कर सकते हो। आगे ये सेकंड में भी जा सकता है। सेकंड के लिए क्या कहूंगा, 1 सेकंड इज इक्वल टू पाई बाई 60 इंटू 60 इंटू 180 रेडियन। अगेन ये सारी चीजें आपको याद नहीं करना है, अगर आपको कुछ चीजें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो बस काम हो जाएगा। क्लियर है? तो अब करते हैं हम लोग क्वेश्चंस, और चेक करना एक बार, कहीं कोई मैंने अगर मिस्टेक किया हो तो उसको आप करेक्ट करना। बाकी हम लोग इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं, इसको लिखते हैं। तो कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आपके बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ है, वहां से भी देख सकते हो। कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं करूंगा, जहां पे आप इजी कैलकुलेट कर सकते हो वहां तक छोड़ दूंगा। मेन चीज कंसेप्ट बिल्ड करना है वो कर देता हूँ। हमें पता है कि 2 पाई रेडियन की जब हम बात करते हैं तो ये 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स अगर मुझे 1 डिग्री कन्वर्ट करना रहेगा यानी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना रहेगा तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 पाई बाई 60 से, और अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना रहेगा तो हमें मल्टीप्लाई करना है 360 बाई 2 पाई से। तो ये चीज हम लोग लेके चलते हैं, 2 पाई रेडियन और डिग्री। सही है? एक सेकेंड, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ। इट इज 2 पाई रेडियन। बाय द वे रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन का वैसे सिग्निफिकेंस आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो समझ में आएगा। एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी कह सकते हो। खैर ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें 45 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहले तो हम लोग सारे वैल्यू को एक ही में कन्वर्ट करें, दैट इज 45 डिग्री 20 मिनट को कन्वर्ट करते हैं एज सच 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, मीन्स 1 मिनट इज इक्वल टू 1 बाई 60 डिग्री, या फिर 20 मिनट इज इक्वल टू 20 इंटू 1 बाई 60 डिग्री, मतलब 1 बाई 3 डिग्री। 1 बाई 3 डिग्री मीन्स 20 मिनट की जगह मैं 1 बाई 3 डिग्री लिख सकता हूं। ऐसे ही 10 सेकेंड इसको कन्वर्ट करना है, 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 1 बाई 60 डिग्री। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 बाई 60 इंटू 60 डिग्री, या फिर 10 सेकेंड इज इक्वल टू 10 बाई 60 इंटू 60। तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 बाई 360 डिग्री। अब सारे डिग्री को आप ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 45 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 360। ये कंप्लीट डिग्री में हो गया। अब इसको मुझे क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाई 360। क्या कर रहा हूं मैं, 360 रेडियन 2 पाई बाई। तो इसमें मैं क्या करूं, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 2 पाई बाई 360 रेडियन, बस आपका वैल्यू आ जाएगा। सही है, कर लेना सॉल्व। ऐसे ही 1.2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि 2 पाई रेडियन आपका जो है 360 डिग्री है, तो 1 रेडियन आपका 360 बाई 2 पाई,
और 1.2 रेडियन जो है 1.2 जो है दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। पाई का वैल्यू आप 3.14 रखो या 22/7 जो आपको इजी लगे वो आप कर लेना। सही है, इनको सही तरीके से आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। एक आर्क है उसका लेंथ बताना है जिसका सर्कल है 5 रेडियस 5 सेंटीमीटर रेडियस और सबटेंडिंग एंगल है 15 डिग्री। ओके, डिग्री में दिया हुआ है। हमें पता है कि रेडियन एक 1 रेडियन रिप्रेजेंट करता है आपका आर्क, मतलब पहले तो रिलेशन रेडियन जो है आर्क ऑफ लेंथ बाई रेडियस, सर्कल का रेडियस। तो हमें 15 डिग्री दिया हुआ है, इसको अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूं तो 15 एक सेकेंड 360 डिग्री आपका 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाई 360 रेडियन और इसी में 15 डिग्री का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा दोनों तरफ 15 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 5 12 60 12 मीन्स पाई बाई 12 रेडियन। ओके, तो अगर मैं इसका वैल्यू रख दूं पाई बाई 12 रेडियन इज इक्वल टू, हमें क्या बताना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। आर्क का लेंथ बताना है। आर्क का लेंथ मान लीजिए मैंने ए कर दिया बाई 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ए इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12 सेंटीमीटर। सही है, अब कर लेना सॉल्व। ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर था तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड इन डिग्री द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ डायामीटर 50 सेंटीमीटर बाई एन आर्क लेंथ। अगेन हमें डाया दिया हुआ तो पहले तो इसका रेडियस यानी रेडियन क्या हो जाएगा, आर्क का लेंथ दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, 11 बाई 25, ये आपका सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो ये रेडियन का वैल्यू आ गया। मीन्स हमें बताना है इसको डिग्री में। ना 2 पाई रेडियन हमारा कितना होता है 360 डिग्री, तो 11 बाई 25 इज इक्वल टू 11 बाई 25 इंटू 360 बाई 2 पाई रेडियन। ना पाई को मैं 22/7 कर देता हूँ, 22/7, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 90 एंड तो देख लेना 790/25 है ना, 80 कर लेना सॉल्यूशन। आगे क्वेश्चंस को करते हैं, इसको बिठाते हैं। इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इजी है, इजी वे से आप कर सकते हो। क्वेश्चन है इफ आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, आर्क ऑफ सेम लेंथ, दो सर्कल है इन टू सर्कल, दो सर्कल है उसके आर्क जो है सेम है, सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। सी अगेन इसमें मैं कह सकता हूं एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ये हमारा फॉर्मूला है, रिलेशन है इसमें। अब ये बोल रहा है कि एक 60 डिग्री है दूसरा 75, तो अगर एक हमें पता है कि 1 डिग्री के लिए 2 पाई बाई 360 रेडियन, तो 60 डिग्री के लिए 60 इंटू 2 पाई बाई 360 रेडियन, और यही 75 के लिए 75 इंटू 2 पाई बाई 360 रेडियन। अगेन याद कर सकते हो तो ऐसे डायरेक्टली याद कर सकते हो पाई बाई 180, लेकिन हम लोग जो है मेन जो कंसेप्चुअल वो है आपका मेथड उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। ओके 75 डिग्री एट दियर सेंटर्स फाइंड द रेशियोज ऑफ दियर रेडियस। ठीक है, एक मान लीजिए हमारा एंगल फर्स्ट 1 है और दूसरा मेरा 2, तो इन्हीं में रिलेशन हमें बताना है। तो करना क्या है, इनको डिवाइड कर देते हैं। मान लिया रेडियन 1 बाई रेडियन 2, हमें 1 से 2 को बताना है ना, दियर रेशियो एक ही बात है, रेशियोज ऑफ रेडियस है ना, इज इक्वल टू आर्क
1 बाई रेडियस 1 बाई आर्क 2 बाई रेडियस ना। आर्क क्योंकि सेम है, ये दिया हुआ है सेम लेंथ, आर्क जो है सेम लेंथ, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा रेडियस 2 बाई रेडियस 1। और अगर मैं इनकी वैल्यूज रख दूं तो ये हो जाएगा 60 इंटू 2 पाई बाई 360 बाई 75 इंटू 2 पाई अपॉन 360। ये कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा 4/5 मीन्स रेडियस R1 R2 बाई R1 जो है R2 बाई R1 इनका रेशियो है 4:5। और अगर R1 R2 कहोगे तो वो हो जाएगा 5 इंटू 4, 5/4, 5:4। हाँ, लग रहा है पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ हूँ, थोड़ा सा फंबल कर रहा हूँ आज मैं। माइंड में क्या होता है ना, कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, कोई चीज़ पढ़ाते पढ़ाते कनेक्शन ब्रेक होने के कारण जैसे एक काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी फील होती है ना, मेरे को भी ऐसा लगता है। खैर ये क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में बताना है हमें फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन टाइम इज 7:20 AM। ठीक है, अब मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में हमें एंगल कितना फॉर्म कर रहा है वो बताना है। अगर आप विजुअलाइज करो तो हमारा ये 7 आवर हैंड पे होगा और 7 थोड़ा सा और नीचे कर देते, ये 7 होगा हमारा और 10 ऐसा कुछ होगा। तो इसके बीच का एंगल बताना है हमें। नाउ अगेन जब हम बात करते हैं आवर हैंड का, आवर हैंड का अगर बात करें तो 12 आवर जब होता है तो हमारा जो आवर हैंड होता है वो कंप्लीट एक रिवोल्यूशन करता है। मीन्स मैं कह सकता हूं कि ये पूरा का पूरा 360 डिग्री कवर कर लेता है। मीन्स अगर 1 आवर देखा जाए तो 1 आवर देखा जाए तो 360 डिग्री बाई 12। और अगर यही 720 आवर मतलब 7 आवर 20 मिनट देखा जाए तो 7 आवर 20 मिनट। अगेन मुझे सबको आवर में चेंज करना पड़ेगा, 7 आवर का तो कोई दिक्कत नहीं, 20 मिनट को पहले मैं आवर में चेंज करता हूँ। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। सो 1 मिनट 1/60 आवर, 20 मिनट 20/60 आवर मीन्स 1/3। तो कितना हो जाएगा ये 7 + 1/3 आवर। फिर मीन्स हो गया ये 22/3 आवर। तो 1 आवर में 360, तो आपका 22/3 आवर में इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो, इतना डिग्री एंगल कवर करेगा। अब ये हुआ कितना कर सकते हैं, कैलकुलेशन किया जा सकता है नो डाउट। सो ऐसे कर देते हैं 7 आवर 20 मिनट में, 7 आवर 20 मिनट में इतना जो है डिग्री कवर किया। तो इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, तो मेरे को कैलकुलेशन कर दो 6 11 60 20 सो 220 डिग्री, 220 डिग्री कवर किया। अब आ जाते हैं मिनट हैंड पे। मिनट हैंड की अगर बात करें तो 60 मिनट में एक कंप्लीट रिवोल्यूशन जो है हमारा मिनट हैंड कर लेता है ना, 60 मिनट में मिनट हैंड कर लेता है, सही है, 360 डिग्री। तो जिस टाइम पे हम लोग 720 की बात कर रहे हैं ना, 720 ये तो 10 पे था, 720, तो इस टाइम पे मिनट हैंड कितना कवर किया था। दिस इज, मान लीजिए मेरा वॉच है, तो 20 मिनट पे जो है मिनट हैंड 20 मिनट कवर किया हुआ है। मीन्स 1 मिनट 360/60 डिग्री, 20 मिनट 360/60 इंटू 20, दैट इज
12। कुछ मिस्टेक किया क्या मैंने? एक सेकंड रुकना जरा। तो 360/60 इंटू 20 सही है, 20 मिनट के लिए। तो ये हुआ 3 और ये हुआ 120। तो मेरे ख्याल से 120 डिग्री, 120 डिग्री आपका मिनट हैंड कवर किया। अब अगर इनमें डिफरेंस मुझे बताना है, फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड द आवर हैंड, तो इनका डिफरेंस निकाल लो। 220 में से एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड, दैट इज इक्वल टू 220 डिग्री माइनस 120 डिग्री, मीन्स 100 डिग्री है। सही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं, इसको बिठाते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगेन विजुअलाइजेशन होना चाहिए हमारा जब हम लोग क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको ना दिखे तो प्लीज इसको जूम करके एक बार रीड करो। क्वेश्चन है कि फॉर ईच नेचुरल नंबर k लेट ck डिनोट अ सर्कल विद रेडियस k सेंटीमीटर एंड सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा सेंटर है, नॉट ये, मतलब ये हमारा सेंटर है। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि ऑन द सर्कल ck, एक सर्कल है हमारा ck, एक सर्कल है, दिस इज, ये सर्कल है ck। तो k इसका क्या है? k इसका रेडियस है। ठीक है, ऑन द सर्कल ck अ पार्टिकल मूव्स k सेंटीमीटर, k इसका रेडियस है, पार्टिकल जो है k सेंटीमीटर ही मूव कर रहा है। मींस एक तरह से आर्क लेंथ में कर दूं, आर्क लेंथ मेरा k सेंटीमीटर। तो इसके द्वारा एंगल कितना बनाया जाएगा? रेडियन के फॉर्म में। अगर मान लीजिए मैं एंगल कहूं रेडियन के फॉर्म में, तो रेडियन इज इक्वल टू आर्क बाई लेंथ, दैट इज 1 रेडियन। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस k by k, दैट इज 1। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स मोशन ऑन ck, कहां तक मोशन ये कंप्लीट कर रहा है? k डिस्टेंस तक। ठीक है, तो ये पार्टिकल जो है मूव टू दी ck प्लस 1, यानी कि जो भी ck का रेडियस है उसका k प्लस 1, यानी जैसे 1 रेडियस था मान लीजिए अगर, तो k प्लस 1 उसमें और ऐड कर दो। इन दैट डायरेक्शन द मोशन ऑफ द पार्टिकल कंटिन्यू इन दिस मैनर। और इसी तरह से मीन्स ये k लेंथ चला तो अगली बार वो k प्लस 1 लेंथ और बढ़ेगा, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो पार्टिकल स्टार्ट 10, मान लीजिए ये मेरा 10 पॉइंट है, यहां से 10 पॉइंट है। हमें ये बताना है कि द पार्टिकल स्टार्ट 10 इफ द पार्टिकल क्रॉसेस द पॉजिटिव x डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द सर्कल CN। मतलब कौन से नंबर के से, कहने का मतलब ये कि ये मूव कर रहा है पार्टिकल। मान लीजिए ये मेरा k आर्क लेंथ है। वैसे अगर आप 1 रेडियन को इन द फॉर्म ऑफ डिग्री के फॉर्म में निकालोगे तो इजी वे से विजुअलाइज कर लोगे। इसका मतलब यही है कि जब ये पूरा कंप्लीट कर लेगा तो ये कौन से नंबर पे सर्कल पे ये होगा। सही है, पूरा कंप्लीट करने का मतलब इसको 360 डिग्री मूव करना पड़ेगा। अब अगर ये 1 रेडियन की बात करें, 1 रेडियन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 रेडियन रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 360 डिग्री बाई 2 पाई। और इसको अगर आप चाहो तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज 360 बाई 2 इंटू 22 बाई इंटू 7। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 18, ये 90 एंड ये हो जाएगा 630 बाई 11, 5 7 पॉइंट 3 डिग्री। मीन्स 1 रेडियन जो है लगभग 57 डिग्री। 57 डिग्री मतलब यहाँ नहीं, यहाँ मान लो मेरा ये k डिस्टेंस है। हमें ये तो पता है ना कि ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 180, इतना तो हमें पता है। अब ये k डिस्टेंस है, दिस इज k। अभी के लिए हमारा क्या है? k ये
के हमारा 1, क्योंकि ये दिया हुआ है आपका पोजीशन, ये दिया हुआ है 1 0 मीन्स ये मेरा रेडियस है पहले वाले का 1। यहां पे पहुंचने के बाद, इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद यहां से ये 1 सेंटीमीटर आगे की तरफ जंप कर जाएगा दूसरे सर्कल पे, जो कि सर्कल मेरा क्या है, ये सर्कल है आपका CK+1। मान लीजिए ये C1 था, ये C2 हो गया, मीन्स अब मेरा जो रेडियस होगा वो 2 होगा, और ये आगे कितना कवर करेगा, कितना कवर करेगा, ये 2 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहां पे, सही है, ये मेरा K+1। अगेन अगर इसका मैं एंगल मेजर करूं, इसका इन द फॉर्म ऑफ रेडियन, तो अगेन रेडियन में ये क्या आएगा, रेडियन में अगेन मेरा वही रहेगा आपका आर्क लेंथ। इस बार आपका आर्क लेंथ कितना है, 2 बाई रेडियस, इस बार आपका रेडियस कितना है, 2, मीन्स 1 रेडियन एंगल जो है मेरा मेंटेन कर रहा है, सही है। यहां पे पहुंचते ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, 1 यूनिट और शिफ्ट हो जाएगा, और ये पहुंच जाएगा मेरा तीसरे सर्कल पे, दैट इज C3। तो इसका, इस वाले सर्कल का अगर रेडियस देखा जाए तो 3 है, और ये कवर करेगा 3 सेंटीमीटर। मान लीजिए सेंटीमीटर में कवर कह दूं, तो आर्क इसका कितना जाएगा, 3, तो 3 कितना आ जाएगा, अगर एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 180 से तो पीछे, मतलब यहां पे मान लीजिए पहुंचेगा लगभग इसके आसपास। दिस विल अगेन क्या होगा मेरा, ये भी कितना रहेगा, 1 रेडियन ही रहेगा अभी भी। आप ऐसे 4th पे चले जाओगे, मीन्स हर बार क्या ऐड हो रहा है, 57 डिग्री, 57.3 डिग्री ऐड हो रहा है। अब ये अगर जब इसको क्रॉस करेगा, जब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, मीन्स एक्स एक्सिस को तब ये क्रॉस करेगा जब व्हेन एंगल मोर देन 360 हो जाए, सही है। तो ये कितनी बार कर सकता है, जैसे एक बार में ये 57, 2 बार में उसको ऐड कर दो, 3 बार में, तो ऐसे कितनी बार इसको ऐड करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है 360/57 से मैं डिवाइड कर देता हूं, 57 से डिवाइड कर दूं तो लगभग कितना आ जाएगा, ये करके देखो जरा, ऐसे ही कर लेते हैं ना। 57 अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 114 है ना, 114, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो, एक बात तो कंफर्म है, मोर देन 6 चाहिए, क्योंकि 6 टाइम्स अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 360 से कम है, 360 से कम है, 57.3 इंटू 6। तो मुझे कितने जंप करना पड़ेगा, हमें बताना क्या है वैसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, कितने नंबर ऑफ सर्कल पे पहुंचना पड़ेगा, दैट इज एटलीस्ट 7th पे तो जाना ही पड़ेगा। 57.3 इंटू 7 करेंगे तभी जो है मोर देन 360 होगा, सही है, ठीक है। तो n का वैल्यू मेरा मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम जो है 7 होना चाहिए, तभी ये क्रॉस कर पाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, ठीक है, वापस से कोशिश करूंगा थोड़ा बेहतर समझाने के लिए। बाकी कभी भी चीजें अगर छोटी दिखती है तो प्लीज उसको जूम कर लिया करो, है ना। अभी डिजिटल बोर्ड वगैरह तो है नहीं, डिजिटल बोर्ड और काफी स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड करना है, दैट इज द रीजन। जितना जल्दी आप इस चैनल को ग्रो कराओगे उतना ही जल्दी मैं मैथ के सिलेबस को कंप्लीट करूंगा, फिजिक्स के सिलेबस को कंप्लीट करूंगा, केमिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट करूंगा। पर्पस यही है कि आपके जो ओवरऑल एजुकेशन है उसको नॉर्मलाइज करना, स्पेशली फॉर द जेई
नीट के जो प्रिपरेशन है इन सबको नॉर्मलाइज करना, इंक्लूडिंग एनडीए, मेजर जो एग्जाम्स है आपके उनको स्टडी को नॉर्मलाइज करना, और आपका एक अगला स्टेप मतलब माइंड में आपके जो है एटलीस्ट एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट डेवलप हो कि आप जॉब क्रिएटर बन सको, जॉब सीकर नहीं। ठीक है, तो आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं। सो अगला टॉपिक है हमारा एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्री। एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्री। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं एंगल्स का, स्पेशली ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग एंगल को यूजुअली डील करते हैं 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री को अगर देखा जाए इट काइंड ऑफ एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन, तो हमें इसके बियॉन्ड जाना पड़ता है। सी, जैसे आप बाइक चला रहे हो, बाइक में आपका टायर है ना, अब टायर में आपने एक पॉइंट लगा दिया, सपोज करिए आपने एक पॉइंट मार्क कर दिया, और आप ये काउंट करना चाहते हो कि ये कितनी बार रोटेट हुआ, तो आप उसको 360 डिग्री इतना ही करके नहीं हो जाएगा कि पर्टिकुलर हर बार जो है एक पोजीशन गेन कर ले रहा है, तो आप बोल दोगे कि सर ये बस 0 डिग्री मूव किया या तो नहीं। इसमें कंसेप्ट आ जाता है हमें रिवोल्यूशन का, मीन्स कितनी बार ये रोटेट किया, कितना कंप्लीट किया। सो इट गोज बियॉन्ड द 360 डिग्री। हो सकता है ये 720 डिग्री हो सकता है ये 1000 इसके बियॉन्ड हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इससे हमें रिवोल्यूशन मिलता है। रिवोल्यूशन जब आपका एक वन कंप्लीट सर्कल कवर करता है, तो हमारा एक रिवोल्यूशन होता है। हमें पता है कि इस चीज को मेजर करने के लिए हमने क्या देखा, एक रे देखा, रे का इनिशियल पोजीशन, और इस रे का मूवमेंट हमारा विद रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स पॉइंट। अगेन रे कहने का पर्पज यही है कि ये एक जगह एंड हो, एक जगह फिक्स पॉइंट होगा। तो ये इसका क्या है, टर्मिनल साइड ना। टर्मिनल साइड क्या कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है कंटिन्यूअस। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, कई बार चेंज कर सकता है। तो पोजीशन ऑफ टर्मिनल का ही, इसी के पोजीशन का ही जो मेजरमेंट होता है वही एंगल है हमारा। दैट इज द वन थिंग। बट जो ट्रिग्नोमेट्रिक में होता है उसको हम लोग थोड़ा और विजुअलाइज कर लेते हैं। इसको हमने क्या कर रखा है, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेफरेंस में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। हम लोगों ने ये भी कहा कि अगर आपका टर्मिनल साइड जो है किसी भी एक्सिस, यानी कि टर्मिनल साइड अगर साइड एट, बाय द वे इसको आप बोल सकते हो फिक्स पॉइंट को वर्टेक्स भी बोल सकते हो। अगर आपका टर्मिनल साइड जो है एक्स एक्सिस पे हुआ, वाई एक्सिस पे हुआ, कहीं पे भी, सो दीज आर आवर क्वाड्रेंटल। वो एंगल जो होगा, कहने का मतलब ये अगर यहां पे है तो इसके बीच का जो मेजर करेंगे एंगल है, उन एंगल को बोला जाता है क्वाड्रेंटल एंगल्स। और ये क्वाड्रेंटल एंगल कौन कौन से हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। और दैट इज द रीजन हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हमने क्या किया है, अलग अलग डिवाइड कर दिया है। वी कॉल इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगेन इस टर्मिनल साइड का पोजीशन बताने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। नाउ अगेन क्योंकि हमारा ये सिर्फ 360 तक तो रहता नहीं है, दैट इज द रीजन हमारा एक और कंसेप्ट देखने को मिलता है, एक एंगल जिसको बोला जाता है कोटर्मिनस एंगल, या फिर कोटर्मिनल एंगल बोल लो, दोनों ही चलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये उस एंगल के बारे में बात करते हैं जो 360 मीन्स आफ्टर वन रिवोल्यूशन कंप्लीट। सही है। जैसे
यहां पे मेरा मान लीजिए टर्मिनल पोजीशन है, मैं यहां से इसको रोटेट कर रहा हूं और ये वापस से आके यहीं पे आके अटैच हो गया, को टर्मिनल मतलब वापस से ऐड हो गया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इसने कितना एंगल कवर किया। तो इसने यहां से यहां तक क्या एंगल कवर किया था, थीटा मान लीजिए। अब टोटल एंगल इसने कितना कवर किया, 360 प्लस थीटा, सही। अब ये तो हुआ एक रिवोल्यूशन। ऐसे को टर्मिनल यानी कि एंगल तो कई सारे, मतलब रिवोल्यूशन तो कई सारे होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बाइक की बताया, या फिर इंजन्स वगैरह में, बड़े इंजन्स में फ्लाई व्हील्स वगैरह, मान लीजिए फ्लाई व्हील में आपने कोई पॉइंट मार्क कर रखा है, अब उसमें एक दूनी 700 500 600 रोटेशन वहां पे हो रहा है, तो उसमें कई सारे रिवोल्यूशन हो सकते हैं। तो दैट इज द रीजन हम लोग इसको इजी करने के लिए क्या कर देते हैं, n इंटू 360, जहां पे n मेरा क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अगर n 1 हुआ तो आपका 1 रोटेशन है, और अगर 2 हुआ तो 2 कंप्लीट रोटेशन, 1 2, और इसको हम लोग पाई वाले फॉर्म में भी कर सकते हैं, 2 पाई n प्लस थीटा। अगर आपका जो है थीटा जो है 0 डिग्री पे है तो दिस विल बी ओनली 2 पाई n। तो ये तो हुआ को टर्मिनस एंगल। सो को टर्मिनस एंगल में एक बेसिक विजुअलाइजेशन आप ये भी कह सकते हो कि अगर मान लीजिए, अगर कोई टर्मिनल रे जो है, कोई को टर्मिनस रे, कोई को टर्मिनल एंगल जो है, ये जरूरी नहीं है कि उनका एंगल इक्वल होना चाहिए, मींस इक्वल होना जरूरी नहीं है कि कोई को टर्मिनस एंगल, मतलब एक टर्मिनल रे से वापस आके ये अटैच हो रहा है, तो ये जरूरी नहीं इनका एंगल सेम हो। जैसे एग्जांपल के लिए थीटा, ये 360 प्लस थीटा के बाद भी वहीं पे आ जाएगा। लेकिन अगर एंगल सेम है, इफ एंगल सेम है, तो अगर दो रेस है, उनके बोथ रेस के जो है एंगल सेम है, तो उस सिचुएशन में वो को टर्मिनल ही होंगे। तो ये तो हुआ को टर्मिनल एंगल, मींस विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीट रिवोल्यूशन के बारे में, है ना। ओके, दूसरा आता है आपका रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल हमें हेल्प करता है ये बताने के लिए कि आपका जो पर्टिकुलर पोजीशन है को टर्मिनल का, वो कहां पे है। सो रेफरेंस एंगल जो है हम लोग एक्स एक्सिस के बेसिस पे लेते हैं, एक्स एक्सिस के बेसिस पे। एक्स एक्सिस हमारा एज ए रेफरेंस होता है, उसके बेसिस पे कंसीडर करते हैं। और ये एंगल हमेशा क्या देता है, एक्यूट एंगल। मींस क्या है समझते हैं। सपोज मान लीजिए दिस इज आवर एक्स एक्सिस और ये हमारा है वाई एक्सिस। हम लोग रेफरेंस एंगल मींस टर्मिनल जो हमारा साइड है उसी को मेजर कर रहे हैं। सपोज करिए दिस इज, तो दिस इज आवर अल्फा, जो हमें एक तरह से रेफरेंस एंगल जो ये बताता है कि ये कहां पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, या फिर अगर ये यहां पे है तो दिस इज अल्फा, या फिर अगर ये यहां पे है तो दिस इज अल्फा एंड दिस इज अल्फा। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सिंपल क्या करते हैं, हमारा जो अल्फा होगा मींस थीटा जो होगा हमारा रेफरेंस एंगल वो होगा, या फिर हाँ ठीक है पोजीशन बता रहे हैं ना, थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस माइनस अल्फा, 180 प्लस माइनस अल्फा। इसमें भी क्या करते हैं, एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एक ही बार तो सीमित रहेगा नहीं, एन इंटू 180 प्लस माइनस अल्फा। अब एन अगर एन मेरा पॉजिटिव है, सॉरी एन मेरा इवन है, अगर मेरा एन इवन है यानी कि 2 4 6 8 10 इस तरह से, तो थीटा मेरा क्या होगा, थीटा मेरा जो है एन 180 प्लस अल्फा, और दूसरा हो सकता है एन 180 माइनस अल्फा। इस सिचुएशन में मेरा कहां पे लाई करेगा, जैसे अगर 180 मान लीजिए एन मेरा इवन यानी कि 2 कर लेते हैं, तो 2 इंटू 180 यानी 360 का मतलब 1 रिवोल्यूशन,
वन रिवोल्यूशन का मतलब ये है कि प्लस एंगल का मतलब ये है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होगा। सिमिलरली एन मेरा 2 है, 360 माइनस में अगर है तो मेरा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होगा। अगेन मैंने कन्वेंशन बता रखा है कि जो हमारा टर्मिनल रे है उसको मेजर करने के लिए हमने कन्वेंशन कंसीडर कर रखा है कि ये इधर से अगर इस साइड में यानी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको पॉजिटिव हम लोग कंसीडर कर रहे हैं और इधर हमारा नेगेटिव। मींस अगर अल्फा हम माइनस कर रहे हैं वो भी 360 में से माइनस कर रहे हैं तो आपका 1 रिवोल्यूशन और माइनस यहां पे आ गया। दूसरा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। इसी तरह से अगर मेरा एन जो है ऑड है, एन का वैल्यू अगर ऑड है तो थीटा मेरा क्या हो जाएगा, एन इंटू 180 प्लस अल्फा और एन इंटू 180 माइनस अल्फा। इनका पोजीशन अगर देखा जाए तो एन मेरा और मैंने 1 कंसीडर कर लिया, 1 इंटू 180 मीन्स 180 प्लस अल्फा का मतलब क्या हो गया, मैं इधर से आ रहा हूं 180 प्लस अल्फा का मतलब इस वाले जोन में लाई करेगा, मीन्स ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। और यही 180 माइनस अल्फा का मतलब 180 यहां तक आया प्लस इसको अपने इधर से फिर मेजर करना पड़ा, यहां पे आपका अल्फा लाई कर रहा है, मींस दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सो इजी वे से मैं ये क्वाड्रेंट बता सकता हूं रेफरेंस एंगल के थ्रू। आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे है बड़ा इजी चीज और अगर कोई डाउट भी है तो हम लोग क्वेश्चंस के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप चाहो तो एंगल को देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक एंगल मेरे पास दिया हुआ है, एग्जाम्पल के लिए एक एंगल दिया हुआ है, कोई सपोज करिए थीटा इज इक्वल टू 210 डिग्री। अब मुझे बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। बाय द वे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एन पाई प्लस अल्फा, पाई के फॉर्म में भी लिख सकते हो, एंड एन पाई माइनस अल्फा वैसे भी कर सकते हो। अगर पाई में आया तो पाई में कर देना। तो मान लीजिए 110 डिग्री को मुझे बताना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर क्वेश्चन ऐसा है तो सिंपल सी बात है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 21 को 180 प्लस 30, इसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं मतलब n मेरा क्या है, ऑड है। और वैसे भी 180 का मतलब क्या होगा, 180 का मतलब माइनस एक्स एक्सिस में, ये हमारा एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड है, ये हमारा पॉजिटिव साइड है, तो वैसे भी आप समझ सकते हो। तो 180 से प्लस 30 ऐड हुआ, 180 पे आप आ जाओ प्लस 180 और प्लस 30 आप और आ जाओ, तो ये शो कर रहा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। और मैंने क्या बताया था, 180 प्लस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे ही दूसरा एंगल मान लीजिए मैं ले लेता हूं 700 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 700 डिग्री। नाउ 700 डिग्री का पोजीशन मुझे बताना हो तो 700 डिग्री अगेन देखा जाए तो 700 यानी कि 360 का अगर मैं 2 टाइम्स यानी 4 इंटू 180 कर दूं तो कितना हुआ, 4 इंटू 180 720 हुआ। अगर मैंने माइनस इसमें से 20 डिग्री कर दिया तो काम चल गया। 4 मेरा क्या है, एन मेरा इवन है। इवन का मतलब ये हो गया, ये कहां पे जाके पहुंचेगा, यहां पे इस वाले में एन इवन और माइनस, तो माइनस यहां पे पहुंचने के बाद ये -20 कर रहा है तो यहां पे आ जाएगा, मींस ये किसमें लाई करेगा, आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसे एक और एंगल आप बुक में भी देख लेना, अगर मान लीजिए मैं कुछ और पिक कर ले रहा हूं आप बुक में भी देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इसमें आप थीटा इज इक्वल टू मान लीजिए 490 डिग्री है ना, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो 3 इंटू 180 540 हो गया, 540 माइनस 50 डिग्री सही है, 490 540 माइनस, तो ये तो 3 का मतलब क्या हो गया, ये ऑड, ऑड का मतलब ये वाला हो गया 180 माइनस, यानी कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर आप पाई के फॉर्म में देखना चाहते हो तो पाई के भी फॉर्म में देख सकते हो। कोई एक एंगल लाई कर रहा है आपका -35/18 पाई रेडियन में, इसको अगर मुझे फाइंड आउट करना तो मैं ऐसे लिख सकता हूं -2 पाई प्लस पाई/18, आप इसको देखो 36 हो जाएगा, 36 पाई
एन प्लस पाई ये। अब 2 पाई का मतलब क्या हो गया, यहां पे आप लिख सकते हो इसको एन पाई, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, अब इस वाले सिचुएशन में क्या है, आपका -2 पाई है एंड प्लस पाई बाई 18। -2 पाई का मतलब क्या हो गया, एंगल आप इधर से मेजर करोगे, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन ये शो कर रहा है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन शो कर रहा है। आप यहां से यहां पे आ गए, कंप्लीट रिवोल्यूशन। अब ये प्लस बोल रहा है पाई बाई 18, पाई बाई 18 का मतलब क्या हो गया 10 डिग्री, यहां से 10 डिग्री इधर की तरफ प्लस आओगे, आप इधर की तरफ प्लस आओगे, तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सही है, क्लियर है, वेरी गुड। और उसके अलावा आप रेफरेंस में बाकी कुछ भी ले सकते हो, ये तो मान लीजिए 0 हो गया, ये पाई हो गया, पाई एंगल, ये पाई बाई 2 हो गया, और अगर आप इधर से लेना चाहो तो आप -पाई/2 ले सकते हो इसको, मीन्स रेफरेंस के लिए कि वाई एक्सिस से कितना दूर है, या फिर अगर आप इधर से लेना चाहो तो आप इसको जो है 3पाई/2 ले सकते हो, कोई इशू नहीं। क्लियर, सो ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं और आज की क्लास को ओवर करते हैं, जस्ट वेट। सो आज के ये आखिरी के 2 क्वेश्चन, और इजी वे से आप कर सकते हो। हमें इसमें रेफरेंस एंगल बताना है, पोजीशन नहीं बताना है, पोजीशन अपने आप को ऐसे ही पता चल जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है थीटा हमारा 230 डिग्री है, तो मुझे रेफरेंस एंगल बताने के लिए क्या है, थीटा इज इक्वल टू n 180 प्लस माइनस अल्फा। सो आप बता रहे हो थीटा का वैल्यू पहला -230 है, -230 का मतलब ये हो गया कि हम लोग एंगल कैसे मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 1 इंटू 180 माइनस का माइनस 1 इंटू 180 माइनस कितना किया जाए 50 माइनस का 50। तो अगर मैं इसको देखूं तो यहां से यहां अगर मैं आऊंगा तो ये मेरा 180 होगा, आगे मुझे क्या चाहिए माइनस का 50 और चाहिए, माइनस का 50 और अगर कर दूं यहां से यहां तक, ये मेरा है आपका जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा रेफरेंस एंगल, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 50 डिग्री। याद रखना ये जो अल्फा या रेफरेंस एंगल होगा ऑलवेज एक्यूट, ऑलवेज एक्यूट बनाने का मतलब क्या हो गया कि ये हमेशा एक्स एक्सिस के रेफरेंस में, मतलब 90 से तो कम ही होगा। अदरवाइज अगर आपने इस साइड से, और वो भी कौन से एक्स का रेफरेंस, जो नियरेस्ट एक्स होगा, नियरेस्ट एक्स एक्सिस जो होगा उसी के रेफरेंस में होगा, अदरवाइज फिर एक्यूट नहीं रहेगा ना। इसमें देखिए आप 31π/9, तो इसको आप लिख सकते हो, देखो पाई के फॉर्म में तो ऐसे भी लिख सकते हो n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो 31π/9 इसको हम लोग कैसे करें 3π प्लस 4π/9। ठीक है, तो ये मेरा 4π/9 क्या है, 4π/9 मेरे रेफरेंस एंगल है। और अगर आप इसको विजुअलाइज करना चाहो तो अगेन पॉजिटिव में है, तो 3π का मतलब क्या हो गया 2π प्लस 3π, देखो 1π 2π 3π, ये 3π हुआ है ना, प्लस 4π/9, 4π/9 का मतलब क्या हो गया कि 80 डिग्री प्लस में, तो आप प्लस में आ जाओ 80 डिग्री यहां पे, तो कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में आपका वैल्यू लाई करेगा। सही है, कोई डाउट। 3π मीन्स 2π मतलब 360, वापस से ये 90, एंड 4π का मतलब हो गया 4 इंटू 180/9, 80 डिग्री, 80 डिग्री यहां से अल्फा मेरा क्या हो जाएगा 4π/9। ऐसे ही 640 का मतलब क्या हो गया, तो 4 इंटू 180 माइनस ये कितना हो गया 720, और मुझे लाना है 640, 80 माइनस कर दूं, सही है।
720 माइनस 80, हाँ सही है, ठीक है। तो मेरा अल्फा कितना हो गया -80। अगर आप इसको विजुअलाइज करना चाहते हो तो ये 4 पाई का मतलब क्या हो गया, देखो यहां से शुरू करो प्लस 1 पाई, इस वाले पे करते हैं अलग से, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। अब 4 पाई पे ये बोलो फिर -80 आ जाओगे तो पीछे की तरफ आ जाओ, तो यहां पे कहीं समथिंग, तो ये मेरा 4th क्वाड्रेंट में होगा। ना अगला क्वेश्चन है हमारा स्टेट, ओके एक सेकेंड, मैंने ये वैल्यू लिखा ही नहीं, जस्ट वेट। अल्फा इज इक्वल टू 185 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू -545 डिग्री, फर्स्ट। और सेकेंड है मेरा अल्फा इज इक्वल टू 17 पाई बाई 36 एंड बीटा इज इक्वल टू 161 पाई बाई 36। एक सेकेंड में क्रॉस चेक कर लूँ। ओके, हमें बताना है स्टेट इफ द गिवन एंगल्स आर कोटर्मिनल। ना कोटर्मिनल का मतलब क्या है, जैसे एक एंगल मेरा मान लीजिए ये दिया हुआ है, कोटर्मिनल का मतलब जो टर्मिनल रे है वो वापस से आके कोइंसाइड करे। तो कोइंसाइड करने का मतलब ये है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इनके बीच का इसके बीच का एंगल का डिफरेंस मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, तभी तो होगा ना। वापस से उसी जगह आने के लिए 360 डिग्री का मल्टीपल चाहिए, 360 डिग्री का मल्टीपल होना चाहिए, या फिर इसको अदर सेंस में बोल सकते हो 2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए। तो क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसे अल्फा माइनस बीटा अगर देखा जाए तो इनके बीच का गैप का मतलब क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा मीन्स अल्फा दैट इज 185 माइनस 545 दैट इज 185 प्लस 545 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। एक्चुअली इसका डिफरेंस वैसे करने का मतलब 180, एक तो ऐसे जा रहा है दूसरा ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया ये 0 3 720। नो 720 हमारा जो 360 का मल्टीप्लीकेशन, यही 730, अगर यही 720 होता तो मल्टीप्लीकेशन होता, मतलब नॉट को टर्मिनल, ये को टर्मिनल एंगल्स नहीं है। ऐसे ही इस वाले अल्फा बीटा में देखें तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 17, एक ही बात, वो बीटा माइनस अल्फा कर लो चाहे अल्फा माइनस बीटा, डिफरेंस ही बताना है। तो इसमें 161 बड़ा है तो उसको कर लेते हैं, बीटा माइनस अल्फा कर देते हैं। सो 161 पाई माइनस 17 पाई बाई 36 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1 पाई बाई 36। तो 18 से अगर डिवाइड करें 18 टू जा 36 एंड आई थिंक 18 8 जा 144, सही है। और ये हो जाएगा 4 पाई। सो 4 पाई नो डाउट मल्टीपल ऑफ 2 पाई, 2 पाई से आप मल्टीपल करोगे तो ये 4 पाई के फॉर्म में आ जाएगा। मीन्स दिस एंगल यानी कि बी नंबर मेरा क्या है, को टर्मिनल है, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, मिस्टेक्स को फाइंड आउट करोगे, मेरे मिस्टेक्स को, बुक के मिस्टेक्स को फाइंड आउट करोगे, और भी कुछ सजेशन चाहिए तो सजेशन आप मुझे दे सकते हो कि ऐसे ऐसे किया जाए। अभी जो स्ट्रक्चरल चेंज है वो तो टाइम लगेगा चेंज होने में, बाकी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। उसके लिए क्लास एंड होने के बाद QR कोड वगैरह होता है, उसके थ्रू आप सपोर्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू।